हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर आपका मिशन अपडेट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा काफ़ी बेहतर होंगे और आगे की तैयारी जारी रखें अपनी अपनी। और हम जैसा कि कल अपने स्ट्रेटजी के बारे में बात की थी कि किस तरीके से आगे हम लोग आगे की तैयारी करें, और हम भी इसी स्ट्रेटजी के माध्यम से आगे की तैयारी जारी रखेंगे। आपको बताया गया था कि आज से सीटेट की बैचेज आएंगी, तो सीटेट की बैचेज आ चुकी हैं और आज से आपका सारा सिलेबस कंडक्ट कराया जाएगा। अच्छी तरीके से आपके सारे कंटेंट धीरे धीरे पढ़ाए जाएंगे। साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और जो ज़रूरी नोट्स रहेंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। वो टेलीग्राम के माध्यम से ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से माध्यम से व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर कोई परेशानी है तो फिलहाल अभी हम चलते हैं सीटेट के बारे में सारी जानकारी लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है और कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, साथ में इसका सिलेबस क्या है, और इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग अभी लेते हैं। साथ में कौन से बुक्स से पढ़ें तो बेहतर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्वेश्चन किस लेवल से आते हैं और क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, इसका स्टैंडर्ड क्या होता है और उसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है। तो इन सारे चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है सेंट्रल लेवल पर लिया जाता है और ये सीबीएसई कंडक्ट करती है। स्टेट लेवल पर भी टीईटी होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा बेहद ज़रूरी है। और ये सीटेट का फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया है, जैसे बीएड, डीएलईएड, बीटीसी और डीएड, बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो अगर आपने टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया है तब ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपने डीएलईएड किया है और 1 to 5 का, इसमें 2 पेपर होते हैं सीटेट में, तो 1 to 5 का पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इंटर में 50% मार्क्स होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप डीएलईएड होते हुए भी 6 to 8 का पेपर भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, और बीएड वालों के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना बेहद ज़रूरी है। तब आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अप्लाई हो चुका है और 5 जुलाई को इसका एग्ज़ाम भी है। एग्ज़ाम्स के डेट के बारे में अगर बात करें तो फ़िलहाल तो अभी नहीं बढ़ा है, अगर जैसे ही नोटिस आता है तो आपको बता दिया जाएगा और आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर एग्ज़ाम्स की डेट नहीं भी बढ़ती है, 5 जुलाई को अगर इसका एग्ज़ाम हो जाता है तो अभी भी आपके पास 1 महीने बच रहे हैं लगभग, और 1 महीने में काफ़ी कुछ तैयारी हो जाएगा। कुछ इसके जब पढ़ लेने के बाद कुछ इसके ट्रिक्स के बारे में भी देख लेंगे कि किस तरीके से हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी 1 महीना है, काफ़ी समय है। इन समय में हम भी बेहद प्रयास करेंगे कि सारे कोर्स को हम अटेम्प्ट कर सकें, और कुछ आपका भी प्रयास रहना चाहिए तो बेहद ज़रूरी होगा। तो ये जो सीटेट होता है ये सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और इसके सिलेबस क्या होते हैं ये हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों 150 मार्क्स के होते हैं। टाइमिंग रहती है 150 मिनट, और क्वेश्चंस भी आपके रहते हैं 150 क्वेश्चंस। कहने का मतलब आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं, और 150 मार्क्स के भी होते हैं। साथ में नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है इसमें। ऐसे एनसीटीई के द्वारा जो भी टीचिंग एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं लिए जाते हैं, मतलब नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। फिर भी अभी सीटेट का तो यही क्राइटेरिया है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं रहते हैं। अगर आपने कोई गलती की है तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। इससे बेहतर है कि आप 150 के 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ, बेहतर होगा। आइए हम देख लेते हैं कि इन 150 क्वेश्चंस में कौन से लेवल में कौन से चीज़ पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला सेक्शन होता है सीडीपी का। ये 30 नंबर का होता है, 30 मार्क्स का होता है। ये 3 टर्म में बटा होता है, समावेशी शिक्षा। साथ में ये होता क्या है, ये पेपर 1 जो होता है 1 to 5 के लेवल का होता है। तो 1 to 5 के बच्चों के बारे में जानना ज़रूरी है कि 1 to 5 के बच्चे
किस तरीके से विकास करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से सीखते हैं और उन्हें किस तरीके से सिखाना चाहिए, ये भी बेहद ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ से संबंधित इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। कहने का मतलब साइकोलॉजी आता है, साइकोलॉजिकल टर्म है, बच्चे किस तरीके से विकास करते हैं, किस लेवल में, किस स्टैंडर्ड में या किस स्तर पर बच्चे क्या सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ उनके बुद्धि के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और एक ख़ास बात यह है कि ये जो CDP वाले सेक्शन हैं 30 नंबर का जो भी है, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं थ्योरी से कि थ्योरीज पढ़ लिए हैं और कहीं से भी आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे। थ्योरीज तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है और थ्योरीज के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत स्टैंडर्ड आते हैं। साथ में क्वेश्चंस के बारे में अगर देखना है तो आप प्रीवियस ईयर का बुक उठा कर देख लीजिए कि इसके लेवल किस तरीके से होते हैं। कभी कभी इसके ऑप्शंस चारों के चारों सेम होते हैं और ऐसा लगता है कि सभी का सभी सही है। इसका लेवल थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का होता है, मतलब अच्छे लेवल का होता है। ज़रूरी भी है क्योंकि 20 शहरों में ये जो एग्ज़ाम होते हैं 20 लैंग्वेज में पूरे देश में होती है और लगभग 112 सिटीज़ में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसके फॉर्म भी भरते हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि इसके प्रश्न का लेवल भी अच्छे तरीके से होने चाहिए और लगभग 10 से 15% ही इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाते हैं। तो क्या ख़ास बात है जो इसके बारे में देखते हैं। तो पहला सेक्शन होता है जो CDP का होता है, दूसरा होता है EVS, तीसरा होता है आपका मैथ, चौथा होता है लैंग्वेज फर्स्ट और पांचवा लैंग्वेज सेकेंड। ये लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड क्या है देख लेते हैं। पहले EVS के बारे में जान लेते हैं। ये भी 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स में आपका 15 मार्क्स कंटेंट के होते हैं, 15 मार्क्स पेडागोजिकल सेक्शन होते हैं, पेडागोजी होते हैं। पेडागोजी कहने का मतलब होता है वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। मतलब EVS किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए ये इसमें रहता है। मैथ वाले सेक्शन में भी वही होता है, 15 नंबर कंटेंट से होते हैं, 15 नंबर आपके पेडागोजी से होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट क्या होता है, कोई भी भाषा ले सकते हैं आप, जैसे हिंदी अगर आप लेते हैं जो आपका बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उस भाषा को पहली भाषा में रखिए, बेहद अच्छी होगी। अगर आप इंग्लिश लेते हैं, अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आता है तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो जो लैंग्वेज इसमें लेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में, वही लैंग्वेज सेकेंड में नहीं लेंगे बल्कि दूसरा लैंग्वेज लेंगे। कहने का मतलब ये होगा कि हिंदी अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको इंग्लिश या तो संस्कृत लेना पड़ेगा, अगर आपने इंग्लिश ली है तो हिंदी लेना पड़ेगा, या फिर आप संस्कृत ले सकते हैं, कोई अदर लैंग्वेज ले सकते हैं। और ये भी 30 नंबर का होता है, ये भी 30 नंबर का होता है। कहने का मतलब 30 और ये भी 30 नंबर का होता है। पूरे 150 मार्क्स हो गए। इसमें जो 30 नंबर होता है, लैंग्वेज में क्या पूछा जाता है भाषा में, तो बता देते हैं कि 15 नंबर में आपका एक पैसेज और एक गद्यांश, एक पैसेज और एक प्रोज, कहने का मतलब एक कहानी और एक कविता होती है। उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं और उसको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये आसान होता है पहला पेपर। सेकेंड पेपर भी आसान है, आप अभ्यास करिए, बेहद अच्छा लगेगा और आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को भी। लैंग्वेज 2 में 2 तरीके से, और 15 नंबर का इसमें भी पेडागोजी आते हैं और 15 नंबर का इसमें भी पेडागोजी। ये जो पेडागोजी वाले सेक्शन है, भाषा किस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए और बच्चे जो हैं भाषा को किस तरीके से ग्रहण करते हैं और भाषा सीखने में बच्चे को क्या कठिनाई होती है। बहुत सारे कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत सारे, तो उन सारे चीज़ों को हम पेडागोजी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और इसमें भी 15 नंबर के जो होते हैं 2 पैसेज होते हैं उसमें। तो इंग्लिश में अगर आप लेते हैं या हिंदी लेते हैं तो उसमें 2 पैसेज मिलेंगे, उन दोनों पैसेज का आपको क्वेश्चन आंसर करना है पढ़ करके। तो अच्छी तरीके से आप, अगर टाइम मिला तो उसका अभी अभ्यास कराया जाएगा। फ़िलहाल तो अभी आप अपने खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी भाषा लैंग्वेज थोड़ी आसान हो जाती है। साथ में जो ये 15 नंबर का जो पेडागोजी है, ये आपको ध्यान दिया जाएगा, इस पर इसको आपको बताया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से जो थ्योरी निकल कर आएगी उस थ्योरीज को आपको बताया जाएगा अच्छी तरीके से। अगर आपको समझ में आता है तो अगर आपको कोई दिक्कतें होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये तो रहा पेपर 1 के 1 to 5 लेवल का।
कि 1 to 5 के बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। तो ओवरऑल अगर इसको मिला करके देखें तो आपको 90 नंबर का, जैसे 30 नंबर का साइकोलॉजी है, 15 नंबर का पेडागोजी, एक साइकोलॉजी के लेवल का ही रहता है। तो 15 15 30 45 और 60 और 30 90, कहने का मतलब 90 मार्क्स का आपका ये आपका सिर्फ साइकोलॉजिकल टर्म होता है। अब बात है कंटेंट कहाँ से पढ़ी जाए। सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ है कि ईवीएस की कंटेंट कहाँ से पढ़ी जाए। तो आपको बता दूं कि लैंग्वेज के बारे में तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसका पेडागोजी है, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। साथ में मैथ में जो पेडागोजिकल है उसके बारे में हम ध्यान देंगे आपको क्वेश्चन के माध्यम से, और कुछ आपको थ्योरेटिकल भी पार्ट दिए जाएंगे। और इसका जो मैथ वाला कंटेंट होता है, आप 1 to 5 के बच्चे का, किसी भी बच्चे का बुक, मतलब आसपास के बच्चे का बुक उठाकर देख सकते हैं, या एनसीईआरटी का फॉलो कर सकते हैं। बेहद आसान तरीके से क्वेश्चन पूछा होता है। या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा कर देखिए। 2011 से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि नहीं बनेगा आपसे कंटेंट वाला। आपके 15 के 15 कंटेंट पूरे तरीके से बनने वाले हैं, क्योंकि बेहद आसान होते हैं। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए, मतलब कंटेंट पर भी, तो आप मैसेज करिएगा। आपको अगर कोई दिक्कतें होगी तो हम इसके भी कंटेंट को हम पढ़ा देंगे कुछ आसान तरीके से। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। साथ में ईवीएस के बारे में बात कर ले तो ईवीएस के लिए सबसे बेहद ज़रूरी है आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, वो भी 3 to 5 का 3 to 5 का एनसीईआरटी उठा करके आप बेहद अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। साथ में पेडागोजिकल सेक्शन भी आप ईवीएस के एनसीईआरटी बुक से ही कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाए, तो आप पेडागोजिकल सेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि शिक्षक को किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उसे समझाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ईवीएस वाला सेक्शन भी अब ख़त्म होगा, सीडीपी भी और मैथ भी चलेंगे। अब चलते हैं पेपर 2 के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि पेपर 2 में क्या पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स इसका कितना है और कितने में ये पास होते हैं। इसमें बता दें कि पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 150 मार्क्स का जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, तो इसका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 60% है। खासकर 60% तो नॉर्मल है जनरल वालों के लिए, और ऐसे अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत छूट दी जाती है। राज्य लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर भी दी जाती है, आप क्वालिफाइंग में आ जाते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि आप सेंट्रल लेवल के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे अगर आपको KVS का फॉर्म भरना है तो सीटेट उसमें ज़रूरी है क्वालिफाई करना। NVS का फॉर्म भरना है तो उसमें सीटेट क्वालिफाई ज़रूरी है। अगर आर्मी स्कूल, तिब्बतन स्कूल ज़रूरी है उसके लिए, तो उसके लिए 60% मार्क्स ही चाहिए। तो 60% मार्क्स लाना बेहद ज़रूरी है। तो इसका 90 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे क्वालिफाई स्टूडेंट कहलाएंगे। और इससे ये 90 नंबर अगर आप अभ्यास करते हैं अच्छी तरीके से आज से भी, तो आपका ये 90 नंबर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम चल रहे थे अब कहाँ, पेपर 2 की ओर। पेपर 2 में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ पूछता है। पेपर 2 में आपका वही CDP वाला सेक्शन। ये पेपर 2 जो होता है 6 to 8 के बच्चों के लेवल का होता है। तो 6 to 8 के बच्चों के लेवल का जो होता है, तो 6 to 8 के बच्चे के बारे में जानना कि 6 to 8 के बच्चे जो होते हैं, मतलब लगभग 13-14 साल के, 11 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं, वो किस स्तर पर सीखते हैं और उन्हें किस स्तर पर सिखाना चाहिए, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है उन बच्चों के बारे में, तो बेहद आसान हो जाएगा। वही CDP वाला सेक्शन है, 30 मार्क्स का, ये भी साइकोलॉजी है। साथ में आपके यहाँ साइंस या मैथ, साइंस और मैथ, ये 60 मार्क्स के होते हैं। यहाँ SST भी, ये दोनों में थोड़ी सी अंतर है। अगर आप साइंस और मैथ जब फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पर एक पूछा जाता है कि आप साइंस से हैं या SST से हैं।
तो एक चीज़ देख, साइंस मैथ या एसएसटी से है, साइंस और मैथ और एसएसटी दोनों में से किस में है। एसएसटी वाला आप तभी भर सकते हैं जब आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स पेपर से ग्रेजुएशन किया हुआ, और साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या मैथ से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस सेक्शन में रहेंगे, साइंस या मैथ वाले सेक्शन में। तो और एसएसटी वाले सेक्शन में जो आर्ट्स पेपर लिए हैं ग्रेजुएशन में वो एसएसटी वाले पेपर में रहेंगे। और फिर इसमें भी लैंग्वेज वही फर्स्ट और लैंग्वेज 2, ये भी 30-30 मार्क्स का सेम टू सेम 1 to 5 में जैसे देखे थे वही। सीडीपी वाला सेक्शन में भी वही चीज़ है कि आप बच्चे को किस तरीके से सिखाते हैं, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, क्या सोचते हैं इस उम्र में बच्चे, और किस तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। और भी बहुत सारा सेक्शन होता है, तो हम उन सेक्शन को एक एक करके पढ़ेंगे। साथ में साइंस में और मैथ में इसमें 60 नंबर में होता है, जिसमें 40 नंबर आपके कंटेंट से होते हैं और 10 नंबर आपके 20 नंबर, कहने का मतलब 10 नंबर साइंस से, 10 नंबर मैथ से, जो पेडागोजिकल सेक्शन होते हैं। 20 नंबर पेडागोजी के होते हैं। ये थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे इस पेडागोजी को, ये भी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और एसएसटी में भी 2 पार्ट में होते हैं, 40 नंबर का कंटेंट होते हैं और 20 नंबर का पेडागोजी होता है। लैंग्वेज में भी वही, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज करते हैं तो सेकेंड लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा या संस्कृत ले सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो लैंग्वेज फर्स्ट में जो लीजिएगा, लैंग्वेज 2 में वो पेपर नहीं रहना चाहिए। तो इसमें बात कर लेते हैं लैंग्वेज के बारे में, वही सेम टू सेम वही 1 to 5 वाला ही सब चीज़ है कि 15 नंबर का एक गद्यांश और एक कविता आएगा। और इसमें भी 2 पैसेज रहेंगे, अनसीन पैसेज, जिसको आप अभ्यास के माध्यम से घर पर अपने से भी बना सकते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं होता, आप अभ्यास करिएगा तो ये दोनों सेक्शन आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। पेडागोजिकल सेक्शन है तो उसको हम करेंगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चंस के माध्यम से हम चीज़ों को आसान बनाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और सीडीपी वाले सेक्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी से आपके क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। क्वेश्चंस के बारे में अगर आप बात करें तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट थ्योरेटिकल नहीं होते हैं, बल्कि ये प्रैक्टिकल होते हैं, आपके रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं क्वेश्चन, साथ में ये प्रैक्टिकली होते हैं। तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा जाए। आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़िए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे आपके सामने पेश करेंगे, तो देखिएगा। साथ में आप भी अभ्यास करिए, आज से आप प्रीवियस ईयर। साथ में हम बुक की बात कर लेते हैं, तो बुक की बात कर लेते हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए, साइकोलॉजिकल टर्म के लिए तो कोई बुक अगर आप चाहते हैं लेना, ज़रूरी कोई गाइड वाइड वगैरह मत लीजिएगा, क्योंकि मोटा भी लगता है और देखकर डर भी लगता है कि इतना पढ़ना। इससे अच्छा है कि कोई सीडीपी का अलग अलग पार्ट पढ़ लीजिए, सेक्शन ले लीजिए। बहुत सारी बुक आती हैं, आर गुप्ता की आती हैं, जो भी आपको मिले, लुसेंट की भी आती हैं, बहुत सारे हैं पब्लिकेशंस। आप साइकोलॉजी का एक बुक ले सकते हैं अगर आपको इच्छा है, ऐसे आपको कोई ज़रूरत की चीज़ है नहीं। साथ में आपको अगर कोई बुक लेना है तो आप एनसीईआरटी बुक लीजिए, सिंपल सा। आपको अगर कोई बुक लेना है तो सिंपल सा एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए, साथ में एक प्रीवियस ईयर की बुक, कोई भी पब्लिकेशन का हो चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर होता है और उसमें भी बहुत सारी गलतियां मिलेगी, जो आपको यहाँ क्वेश्चन जब कराया जाएगा तो आपको सारे चीज़ बताए जाएंगे, तो वो अपने आप सुधर कर आएंगे। आपको बुक्स के बारे में आपको बता दें तो बुक्स ज़रूरी है, आपको एक प्रीवियस ईयर की बुक लेनी ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर जो कि 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कराया जाता है। कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कोई भी पब्लिकेशन जो आपको अवेलेबल हो मार्केट में आपके आसपास। साथ में आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए। अगर आप 1 to 5 के हैं तो सिर्फ और सिर्फ
1 to 5 में EVS, इसकी बुक आप ले सकते हैं या फिर आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं NCERT के साइट से, तो वहाँ भी मिल जाएगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है, हम आपको यहाँ सारे चीज़ कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, सारे चीज़ पढ़ाए जाएंगे आपको। EVS के भी माध्यम से, EVS को भी PDF के माध्यम से आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे सारे चीज़। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है NCERT बुक के लिए 6 to 8 का। 6 to 8 के लिए आपको साइंस, अगर आप साइंस हैं, मैथ में तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, मैथ के लिए हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, सारे चीज़ बताएंगे। साइंस के लिए आपको NCERT बुक फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको 6, 7, 8 की बुक लेनी ही पड़ेगी और उसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। किस तरीके से हम पढ़ते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, उसको कंटेंट को भी पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे करके। और सारे हम PDF के माध्यम से भी ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, तो साइंस और मैथ दोनों को हम देखेंगे किस तरीके से पढ़ा जाता है। साथ में आप SST एक नॉर्मल होता है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी तीनों होता है, उसमें तीनों अलग अलग मिलता है, तीनों अलग अलग लेना पड़ेगा 6 to 8 तीनों का। और तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, बहुत अच्छे तरीके से उसमें व्याख्या किया हुआ है, और आप बेहद अच्छे तरीके से पढ़ के खुद से नोट्स बनाना होगा, आपको नोट्स बनाना होगा, और वो भी लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से पढ़ के नोट्स बनाना होगा, साथ में रिवीजन भी करना होगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। इतने काम करने के बाद आपको सारे कंटेंट प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे बेहद आसान तरीके से। बचा साइकोलॉजिकल टर्म वाला, तो हम कुछ देख लेते हैं कि कल से क्या स्टार्ट होंगे इस साइकोलॉजी वाले टर्म से। क्वेश्चन का लेवल इसका थोड़ा सा हाई रहता है, एक लेंदी टाइप का, एक भाषा के रूप में बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन रहता है, जिसे पढ़ने में डर लगता है, लेकिन बेहद आसान होता है। हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। साथ में साइकोलॉजी वाले जो टर्म होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग चलेंगे सिलेबस के माध्यम से। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है CDP वाले सेक्शन में या साइकोलॉजिकल टर्म में साइकोलॉजी के बारे में जानना, इसका विस्तार किस तरीके से हुआ, कैसे इसकी परिभाषाएँ आई, कैसे कैसे लोग मतलब इसमें विस्तार किए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसमें आए हैं, बहुत सारे शोध किए हैं, किस तरीके से किए हैं, तो इसका विस्तार जानना बहुत ज़रूरी है, तब आपको आगे समझने में भी आसानी होगी। अगला चैप्टर हम लोग अधिगम का पढ़ने वाले हैं, फिर वाइगोस्की, पियाजे, एवं कोहलबर्ग, बुद्धि भी पढ़ने वाले हैं, एवं बुद्धि परीक्षण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, साथ में पढ़ेंगे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, किस प्रकार के बच्चों की पर्सनालिटी क्या होती है। साथ में हम लोग मोटिवेशन पढ़ने वाले हैं, और भी है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता जो भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि किस बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आनुवांशिकता एवं वातावरण, ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक आप साइकोलॉजी में पढ़िए, समझिएगा बेहतरीन ढंग से। साथ में आपके चिंतन, और चिंतन के साथ संवेग, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत, इरिक्सन का सिद्धांत, बहुत सारे जितने भी हैं अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये सारे चीज़ हम लोग कंटेंट पूरे पढ़ने वाले हैं। साथ में पेडागोजिकल सेक्शन में भी पढ़ेंगे बहुत सारे चीज़ें, ये सब आप देख लीजिएगा, सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ में पेडागोजिकल सेक्शन में बेहद ज़रूरी चीज़ एक पार्ट आता है NCF 2005, RT 2009, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होते हैं।
हमेशा इसके पेडागोजिकल सेक्शन और साइकोलॉजिकल सेक्शन दोनों में पूछे जाते हैं और बेहद ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट में, या तो लैंग्वेज हो, लैंग्वेज का पेडागोजी हो, या साइंस का, या ईवीएस का, या मैथ का, या एसएसटी का, किसी का भी पेडागोजी हो, तो इस सेक्शन से आपको हमेशा क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, पूछे जाते हैं। साथ में समावेशी शिक्षा के बारे में और स्पेशल चाइल्ड के बारे में बहुत सारे पेडागोजिकल सेक्शन हैं जो कि हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो वो सारे चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। यकीन मानिए अच्छे तरीके से सारी तैयारी होगी। साथ में जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बेहद ज़रूरी पार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो सारे साइकोलॉजी और पेडागोजिकल सेक्शन धीरे धीरे करके आपको आने लगेंगे सारी वीडियो। फ़िलहाल अभी ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए और इसके साथ बुक के बारे में भी हो गया, क्वेश्चंस भी हो गया। आपको आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है और आप प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन उठा के देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको और क्या क्या इसमें रहता है। आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद इस एग्ज़ाम में सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ है कि आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं क्वालिफाई करने के बाद, वो जो सर्टिफिकेट होते हैं आपके 7 साल के लिए वैलिड होते हैं। और ये सर्टिफिकेट आपके कहाँ यूज होंगे? तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है आपको, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप एनवीएस, केवीएस, आर्मी स्कूल, तिब्बतन स्कूल, बहुत सारे इनका अपना एक एग्ज़ाम होता है। केवीएस का भी फॉर्म आने वाला है, एनवीएस का फ़िलहाल अभी फॉर्म भरा चुका था, ये इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और केवीएस की वैकेंसी आने वाली हैं। तो इन सारे स्कूल के एग्ज़ाम भी होते हैं टीचर, इसके लिए, इसके टीचर के लिए, टीचर लेवल के लिए। तो इसके बारे में भी हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इस सर्टिफिकेट का यूज इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सीटेट पास होना बेहद ज़रूरी है, खासकर पीआरटी लेवल के लिए और टीजीटी लेवल के लिए। पीजीटी लेवल के लिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, सीटेट होना ज़रूरी नहीं है। तो ये वाले सेक्शन हटा देते हैं। इसके लिए पीआरटी और टीजीटी वाले सेक्शन के लिए आपके सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। साथ में आप प्राइवेट भी जितने भी बड़े बड़े स्कूल होते हैं तो उन स्कूल में भी आप इस सर्टिफिकेट को लगाकर यूज कर सकते हैं। साथ में आपके स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल के जो वैकेंसीज़ होती हैं टीचर्स की, उसमें भी आप सीटेट का ये सर्टिफिकेट आप उसमें लगा सकते हैं और जैसे ही सरकार वैकेंसी निकालती है तो आप, अगर आप क्वालिफाई हैं तो उसमें डाल दे करके आप टीचर्स की वैकेंसीज़ में फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे जुड़े सारी जानकारी आपको लगभग दी जा चुकी है। अगर आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी लेनी है, पूछनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उस पर सारे क्वेश्चन, या कमेंट में भी लिख सकते हैं सारे चीज़, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको सारे चीज़ आपको धीरे धीरे करके एक एक कंटेंट पढ़ाए जाएंगे बेहतरीन ढंग से। फ़िलहाल इतना के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, खुश रहिए, जिंदा दिली रहिए। जय हिंद। Peace.